नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जिस तरीके से इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, उसी तरीके से 2024 के नए पैतरों ने भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। कौन से पैतरे कह रही हूँ वो तो पूरी वीडियो देख करके ही पता चल जाएगा। पर सीधे अगर मुद्दे की बात करूं तो राम मंदिर का मुद्दा इस बार 2024 के चुनाव में कितना रंग लाएगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर देखिए, एक चीज दिखाना चाहती हूँ। अगर इस लेन में आप देखें तो ये जो झंडे हैं वो कतार में दिख रहे हैं। ये वोट बैंक में कितना तब्दील होने वाले हैं। ये लखनऊ में तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं, हर चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ पर। और वहीं एक तरफ राहुल की यात्रा भी चल रही है। उस यात्रा ने भी एक नया मोड़ ले लिया है कि उसमें तोड़फोड़ हुई है, पोस्टर्स फाड़े गए हैं। एक तरीके से अगर इन दोनों तस्वीरों को मिलाकर के देखूं तो बीच में 2024 की एक झलक भी दिखती है। तो सीधे करते हैं लखनऊ की जनता से शुरुआत चर्चा की। और पीछे देखिए शर्मा जी की चाय जो लखनऊ में चार चांद लगा देती है। कहते हैं कि लखनऊ आए और शर्मा जी की चाय की दुकान पर ना आए तो क्या लखनऊ आए। तो सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए कैसे इन तस्वीरों को देखें और राहुल की यात्रा का कितना बड़ा प्रभाव है। वहीं ये जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें कितना बड़ा दम है। देखिए, राम मंदिर पे बात करेंगे, हमारी भी आस्था का विषय है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके शंकराचार्यों ने कहा है कि ये धर्म के खिलाफ है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं होनी चाहिए, तब तक मंदिर मुकम्मल ना हो जाए। उसके शीर्ष का नहीं पता है, उसकी पूरी एक जब तक पूरा तैयार ना हो जाए तो उस पर कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहने का मतलब ये है। देखिए 90% तैयार हो गया है तो काहे दिक्कत है आपको? देखिए नहीं, आप गलत बयान दे रही हैं। 40% तैयार है कुल, और कुल 40 से 45% मंदिर तैयार है और अभी मंदिर मुकम्मल भी नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा है ये लोकतंत्र तो रहा नहीं, ये राजतंत्र हो गया है। जिस तरीके से मोदी को शंकराचार्यों ने कहा है राजन तुम ही इसका उद्घाटन कर लो, तुम ही प्राण प्रतिष्ठा कर लो, मगर कम से कम इस पाप के भाग से तो, पाप के गुनाहों से तो बचो, इस गुनाह से तो बचे। क्यों मंदिर मुकम्मल नहीं है, वहाँ पे हमारे आराध्य जी को आप स्थापित करने जा रहे हो तो ये अधर्म नहीं तो और क्या है। सुनिए पहले इधर सुनिए, एक मिनट सुनिए, पहले इधर सुनिए। ऐसा है, मंदिर में केवल मूर्ति स्थापित करने पर स्थापना होती है, ठीक है। मंदिर का शिवाला और जो मंदिर टारगेट एरिया है वो टोटल जो है निर्माण है, ठीक, वहाँ मूर्ति स्थापित है, मेन वही होता है। शंकराचार्य जो बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जितने भी हैं सब किसी न किसी गैर भाजपाई हिंदू संगठन पार्टी में संलिप्त है और फिजूल की बातें कर रहे हैं, केवल बेबुनियाद। इनको शंकराचार्य को चाहिए धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना। आज के दिन में ये भी अधर्म वाली बातें कर रहे हैं। जिन जो शंकराचार्य ने बयान दे दिया, उनको कोई कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि भैया आपने पहले मंदिर पूरा तैयार क्यों नहीं किया। और 2024 का चुनाव भी करीब है तो उसमें आपको क्या आपत्ति? बहुत सारे मंदिर हैं जो मूर्ति स्थापित करने के बाद स्थापना होती है और भंडारे होते हैं, ठीक है। ये जो आज नई बात बता रहे हैं, पहली बार हमको भी सुनने में आ रहा है। पहले, एक से पहले भी जो ये भी तर्क दिए कि भैया देखिए, नींव का उद्घाटन करना और गृह प्रवेश करना दोनों में अलग बातें हैं। कि गृह प्रवेश जब किया जाता है, जब पूरा तैयारी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने तर्क वितर्क किए हैं, उन बयानों को भी कैसे देखते? देखिए, उद्घाटन और स्थापना अलग अलग बात है। पहले उद्घाटन नहीं, हम स्थापना कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं मंदिर, भगवान श्री राम को स्थापित कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं मंदिर घर गृह प्रवेश और मंदिर जो उनका शिवाला है, सुनिए, आगे किला बना दिया गया है। आप अभी शायद वहाँ गए नहीं हैं, आप नहीं गए हैं। उसी पे जवाब देने जा रहा हूँ। बन गया, उसी पे जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ निर्माण हो चुका है। केवल अब बाउंड्री वाल इधर उधर सब जो निर्माण बाकी है। आपको ये सारे आरोप बेबुनियाद लगते हैं? सब बेबुनियाद है, केवल जो विपक्ष के लोग हैं फालतू फजूल वाली बातें कर रहे हैं। विपक्ष के लोग हैं, बेबुनियादी बातें हैं। क्या कहना चाहते हैं जल्दी से? देखिए, शिवालय जो भी है ऊपर का और मुख्य द्वार है उसे टेम्परेरी बनाया गया है, मगर क्या आपको पता है
इस देश के राजन का जब सेंटर विस्टा बना था वो मुकम्मल होने के बाद ही राजन उस पे गए थे। मगर देखिए दुर्भाग्य हमारे भगवान राम का, ये कितना बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय। अरे दुर्भाग्य कितना नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, 70 साल तक दुर्भाग्य रहा, 70 साल दुर्भाग्य, नहीं बोलने देंगे, 70 साल दुर्भाग्य रहा छाबड़ा साहब। आज सौभाग्य है राम मंदिर की स्थापना है, 70 साल तक दुर्भाग्य। सुनो मैं मैम ये कहना चाहता हूँ कि जब इस राजन का सेंटर विस्टा मुकम्मल हुआ तब वो राजन वहाँ गए। मगर भगवान का ये अपमान है कि नहीं है कि उनका मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है और उन्हें वहाँ विराजमान किया जा रहा है। ये कितना बड़ा पाप है। भगवान का अपमान तब भी था जब उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए गए थे, जब कोर्ट में उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया गया था तब भी भगवान का अपमान था। आज उनके निर्माण पे ये बात कर रहे हैं कि उनका अपमान है, तब क्यों बुरा नहीं लगा जब वो आपने सवाल उठाया था, तब आप क्यों नहीं? हम सुनिए, जितेंद्र राम मांझी ने कहा है कि राम को हम नहीं मानते, राम का अस्तित्व भी नहीं है, वो बीजेपी के गोद में बैठी है। आपका जाके निषाद ने कहा राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, वो बीजेपी के गोद में बैठी है। आपका जाके ये जो उसके सोहेल देव के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, ओपी राजभर, उन्होंने कहा है कि राम को बीजेपी वाले रख लें, हमको राम नहीं चाहिए ना राम राज चाहिए, क्योंकि अगड़ा पिछड़ा होता है। वो इनके गोद में आके बैठे हैं क्योंकि वोट लेना है, तब वो बुरे नहीं है। वो काल्पनिक बोल रहे हैं जितेंद्र राम मांझी। सीधे कि विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है 22 तारीख को, बताइए जल्दी से। ये इसलिए आस्था का विषय है, वो कभी भी जाए। आप ये बताइए, धर्म आस्था का विषय है। आप ये बताइए, आप पहला क्यों भेज रहे हैं उनको, कांग्रेस को क्यों भेज दिए पहला निमंत्रण? जानते थे वो नहीं आएगा ताकि आपको राजनीति करने मिले। आप पहले बने थे, आपने उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं दिया जो तैयार थे आने के लिए? आपने आडवाणी को बोलने लगा कि आप निमंत्रण ले लें। तो क्यों नहीं आएंगे? सुनिए, आडवाणी को बोल दिया आप निमंत्रण ले, पर आप आए नहीं क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। पर विजय राजे सिंधिया को जब राज्यसभा में वोट डालना होता है तो व्हील चेयर में बैठा के लाके वोट डाल देते हैं, तो इनको भी व्हील चेयर में लाके बैठा देते हैं। पर आप शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मंदिर परमात्मा का शरीर होता है और शिकल जो होती है उनकी सिर होती है, बाल जो होती है उनकी ध्वजा जो होती है उनकी बाल होती है। और अभी आधा अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो। वो बोल रहे मोदी के हम हितैषी हैं, मोदी ने अच्छा काम किया है, पर अगर ये करेंगे तो अनिष्ट होगा, प्रलय आएगा। आप रुक जाइए, आप कीर्तन करिए, भजन करिए, सब करिए, पर आप जो है प्राण प्रतिष्ठा के बिना मंदिर का निर्माण ना करिए। तो इनको इतना जल्दी क्यों है वोट लेने के लिए? भाजपा का वोट लेने के लिए जल्दी है। गरीबी पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। 345 लागत से मंदिर बना है, 1000 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाए, सारे विदेशी वहाँ बनाएंगे, बेरोजगार रोजगार मिल रहा है वहाँ पर। ये मंदिर जरूरी है, भाजपा वाले कह रहे हैं पहले मंदिर जरूरी है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा ये जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि मंदिर। राहुल कुमार पांडे, जनपद देवरिया से। पांडे जी बताइए इस बार क्या होगा? इस बार हमारा है मुद्दा विकास। अभी आपने देखा है 2 महीना पहले 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है, राम नाम के नाम पे। नहीं, राम के नाम पे उन्होंने, विकास के नाम पे। ये लोग क्या बात करेंगे? 60 साल की लुटेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्या कहे, उसमें आस्था नहीं है। और देखिए श्री राम के मंदिर में जिसके पास आस्था होगा वो जाएगा, जिसके पास आस्था नहीं है वो नहीं जाएगा। मतलब आप कह रहे 22 तारीख को जो ना पहुंचे नहीं, उसको क्या नाम देंगे? नहीं, देखिए उसको हम नाम क्या देंगे? नाम हम, उसको आस्था नहीं होगा। या फिर हमने आपको कह रहा है आपकी चुनी हुई तारीख पे हम क्यों जाए, हम तो बाद में जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि 100 परिवार हम जाएंगे, इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और 100 परिवार हम बाद में जाएंगे, पर इस तारीख पे नहीं। भगवान सभी नेताओं को सद्बुद्धि दे कि उन लोगों को सद्बुद्धि मिला। कम से कम अखिलेश जी ने ये तो कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा के नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब परिवार दर्शन करेंगे। भगवान उनको बुद्धि दिए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मना किया है, देखिए जाएंगे ही नहीं, देखिए बाद भी नहीं जाएंगे। देखिए जिसको नहीं जाना, हम आपसे बताए ना मैम कि जिसके मन में आस्था है भगवान के प्रति वो जाए, और जिसके पास नहीं हो नहीं जाए। चलिए, अब बीजेपी पर भी सवाल शंकराचार्य ने ही उठा दिया है। देखिए ये चुनावी एजेंडा है, चलिए वो तो विपक्ष के नहीं है, थोड़ा उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। नहीं, देखिए, या फिर वो वाला हाल है कि भैया मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू थू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए मैम, शंकराचार्य जी को ज्ञान होना चाहिए। जब रामेश्वरम में रावण ने जो भगवान शिव का शिवलिंग जब नीचे रख दिया, उसकी कौन सी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी?
उसकी कौन सी भव्य मंत्री बनी थी? क्या बात करेंगे? नहीं सुनिए, नहीं उस राम सुनिए शंकराचार्य का मोहरा बना के, ठीक है, आज जैसे पिछले कई सालों से जो है राम मंदिर के नाम पे किसी न कोई चीज मोहरा बना के आज तक मंदिर स्थापित नहीं हुआ। अब मंदिर स्थापित होने जा रहा तो बिल डालने के नाम पे शंकराचार्यों को मोहरा बना के, ठीक, शंकराचार्य जो कि नहीं होना चाहिए, पार्टी में संलिप्त हो चुके हैं, ठीक, वो गैर पार्टियों के कथनानुसार पार्टी में संलिप्त है, गैर भाजपा हिंदू। पता चला जो ये 3-4 शंकराचार्य हैं जो विरोध कर रहे हैं वो पार्टी में सम्मिलित हो गए। आपको ऑफिशियल लेटर ये बताइए, नहीं जब राम के नाम से, राम के स्थापना से जहाँ दुनिया खुश है वहाँ शंकराचार्य का है नाराज है। शंकराचार्य को ये बोल रहे हैं कि कांग्रेसी हो गए हैं। शंकर जब गंगा को बांधने का बात आया था तो कांग्रेसी शंकराचार्य उनका विरोध किए थे, अखिलेश का शंकराचार्य विरोध किए थे। आज वो मोदी का विरोध किए हैं तो वो आपका अलग हो गए। शंकराचार्य ने साफ तौर पे कहा है ये आदि गुरु शंकराचार्य हिंदू सनातन की धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और 4 पीठों की स्थापना की, 4 मठों को बनाया और वो शास्त्र के हिसाब से बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि मंदिर भगवान के परमात्मा का शरीर है और अभी शिखर नहीं बना है, शिखर सर है और उनकी बाल ध्वजा है और जब पहले शिखर का प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, ये शास्त्र में लिखा है। अगर हम शास्त्र के हिसाब से ना करेंगे तो ये बहुत, ये आपने राम मंदिर पर बता दिया। अब 2024 पर आते हैं कि चलिए डिनाई कर देते हैं राम मंदिर का मुद्दा। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, मोदी जी हैं और पार्टियों के साथ जो जुड़ी हुई हैं, जो उनको सहयोग कर रही हैं, साथ में इंडिया गठबंधन भी है जो पूरे देश के सारे पार्टियों को उठा लिया है। चुनौती को झेल भी पाएंगे या नहीं? तीसरी बार ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री बन जाए। मोदी जी का बहुत बड़ा कद है, हाँ, पर इंडिया का कोई नहीं है। इंडिया के साथ कौन है? इंडिया के साथ आम जनता है, आम जनता इंडिया के साथ है। इंडिया को कोई मतलब नहीं। कौन इंडिया की आम जनता है? जो 45% बेरोजगारी है वो स्टूडेंट उनके साथ है, जो 35% रोज आत्महत्या कर रहे हैं, एनसीबीआर का डाटा है, वो इंडिया के साथ हैं। वो बहनें, वो बेटियां इंडिया के साथ हैं जिनका इनके आईटी सेल रेप कर देते हैं बीएचयू में, उसके बाद एमपी में जाके करते हैं। वो ओलंपिक बहन है जो ब्रिजभूषण जिसके साथ रेप कर देते हैं और ये बलात्कारियों की पार्टी है और इनके खिलाफ आम जनता खड़ी हुई है, बीजेपी। और सुनिए, नहीं अभी ये बहुत बड़े हैं, ये 14 प्रधानमंत्री ने 55 लाख करोड़ देश में कर्ज लिया था। आज हमारे मोदी जी 161 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। ये 9 साल में 161 करोड़ लिया, वो 45 करोड़ राज्य का है, 161 खुद ले लिया। 2024 में बटन दबाने से पहले क्या सोचेंगे आप? हम ये सोचेंगे कि डेप्ट टू रेशियो है, आप भी मोदी जी का बटन दबाएंगे? हाँ, डेप्ट टू रेशियो है वो 85% आ गया है। हम मोदी का ऐसा बटन दबाएंगे कि मोदी जी जिंदगी भर बाहर हो जाएंगे। जो ऐसा योगी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है। पहले ये लोग अलग अलग ठग करते थे और पूरे महाठगबंधन है इनका। महाठगबंधन में कौन है इनके साथ? कोई नहीं है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता जी कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश कह रहे हैं हम बनेंगे। इनका महाठगबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है नरेंद्र मोदी। तीसरी बार 400 पार विकास के नाम। कौन बनेगा मैं बता रहा हूँ, खड़गे जी बनेंगे। एक दलित बनेगा, दलित खड़गे जी को हम लोग बनाएंगे, दलित को, और दलित को देखेंगे कौन वोट नहीं देता है। हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री खड़गे बनेंगे। कोई प्रधानमंत्री का चेहरा आपके पास है? खड़गे जी का है, खड़गे जी को हम आगे करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, मोदी जी नहीं कर सकते हैं। मोदी जी खुद ही प्रधानमंत्री बनते हैं और ये मनमोहन सिंह को आगे करने वाले राहुल गांधी थे। मनमोहन सिंह को आगे किया था, आज खड़गे को आगे करेंगे और खड़गे करके दिखाएंगे। ये कांग्रेस वाले आज जो हिंदू बने
आज जो देखिए, हिंदू बने हुए मोदी हैं, आप जी- मेरी बात सुनिए। सवाल सुनेंगे तभी ना जवाब जी, दे बिल्कुल। पाएंगे कि अगर मोदी जी उनको मौका देना है किसी और को तो अपनी पार्टी में से आगे करे, वो भी करे किसी और को आगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चेहरा आगे है और कोई चेहरा क्यों आप नहीं चुनाव है? तो होने क्या दिए। दोनों पार्टियों का यही हाल हो गया है कि कोई चेहरा ही नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? बात तो ये होनी चाहिए ना कि बिल्कुल, प्रधानमंत्री लेकिन ये का बात चेहरा कर रहे हैं महागठबंधन में लोग, कांग्रेस वाले आज जो हिंदू बने घूम रहे हैं, मैं इनको दो बातें यूं ही कहना चाहूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, एक डाल में बैठा उल्लू, एक डाल में बैठा तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ये वही एंटोनियो मानियो है, ये वही कांग्रेस है। अब आप देख लिए मोदी जी सफल हो गए हैं। शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप, फिरोज गांधी को फिरोज खान कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई व्हाट्सएप ज्ञान है, ये व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं। पारसी हैं वो। क्या बताइए जी, आपके दिमाग में क्या क्या कहना चाह, क्या जानना चाह रही हो, बताएं। बोलना चाहता है? क्या जानना आपके चाह रहे दिमाग में क्या मुद्दा है ये बताइए। देखिए, राम का मुद्दा नहीं रहेगा। जब भी वोट पड़ेगा, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और सिक्योरिटी पर चलेगा। जो भी बातें चलेंगी, जो देश हित की बात करेगा वही सत्ता में आएगा। तो देश हित की बात कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ कर रहे हैं? 370 पर बात की उन्होंने, 370, 3 तलाक और वही राम मंदिर। कोई एक ही तो मुद्दा नहीं है ना? एक मिनट देखिए, 300, मैं वही जो अरे उनसे मेरी बात सुनिएगा आप। 370 में 11 साल का जम्मू कश्मीर में रहने पर हम मकान खरीद सकते थे, उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया। और जम्मू कश्मीर में तब हम रह पाएंगे जो हम सरकारी नौकरी करने जाएंगे वहाँ पर। ऐसे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, और सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी नहीं तो हम 12 साल रहेंगे नहीं। आपने प्लाट पाया क्या? 370 के बाद प्लाट खरीदा आपने? नहीं, हम तो भैया यही है अपना यूपी में कुछ खरीद सकती हैं, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। अगर आपको अधिकार नहीं है तो 370 नकार हो गया, कहानी खत्म हो गई। 370 की कोई मतलब नहीं रह गई। आप राम मंदिर पर आइए, जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं उसके कथा को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं, रामचरितमानस को लिखे। और भगवान, सुनिए सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। भगवान राम की जो बात कर रहे हैं, नारद मुनि ने वाल्मीकि को दिया था, तब भगवान जो राजा दशरथ के बेटे राम थे वो पैदा ही नहीं हुए थे। और उससे पहले नारद मुनि दीक्षा प्राप्त किए थे राम नाम की, वाल्मीकि को दिया, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसके बाद राम पैदा हुए। तो किस राम की आप बात कर रहे हैं? उस राम को हम मानते हैं जिसको नारद मुनि के पहले चले आ रहे हैं। यार राम वही है, बस सोचने का नजरिया बदल गया अभी बच्चियों का, सोचने का नजरिया बदल गया। हाँ, नजरिया बदल, राम वही है, लेकिन ये जो है ये वो राम है जिनको तंबू के नीचे रखते थे। ये वो राम है जिनको हमने तंबू से उठा के यहाँ एक मंदिर में रख दिया। ठीक है, नहीं आ रहे वहाँ पे, वो राम नहीं आ रहे मैम, जो अब तक तिरपाल में वो राम नहीं बैठाए जा रहे वहाँ पे, जो मोदी बनाया वो आ रहे हैं वहाँ पे। वो तिरपाल वाले राम नहीं आ रहे हैं, इनके नाम तिरपाल मक्का वाला में, राम पता नहीं कहाँ है। इनके नाम मक्का और मदीने में मिलते हैं। अरे बताइए ये कैसा मजाक है? भगवान राम को मक्का मदीने में भिजवाए दे रहे हैं ये लोग। इनके राम की बात कर लोग हैं। हम देखो, ईश्वर अल्लाह एक है ना, भगवान राम को मक्के में पहुंचा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह एक माना जाता है, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक माना जाता है ना, इनके राम मदीने में मिलते हैं। हमारे ये बताइए, जो तिरपाल में भगवान राम है वो कहाँ है? नरेंद्र मोदी बताएं, वो राम कहाँ है? इससे पहले ये जो राम की बात कर रहे हैं कि राम को अच्छी जगह, तो इससे पहले मोदी सरकार से पहले राम नहीं थे, ये हमको बताइए। है कि राम तो थे पर मंदिर नहीं था भैया। ये तो मंदिर तो हर कहीं था ना, मंदिर तो हर कहीं था। आस्था तो सबके मन में थी ना, मानते तो सब थे। तो आज क्यों ये चुनावी मुद्दे पे जो है बात हो रही है? आज क्यों हो रही है? मुद्दा ना बनाए, चुनाव का ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ये पूरा एजेंडा चल रहा है चुनाव के मुद्दे पे। अगर विकास की अगर बात है यहाँ पे 2024 में विकास की अगर बात करी जाए, जो देश हित में बात हो रही है, इनकी बात का जवाब, इनकी बात का जवाब, ये जो बता रहे हैं राम मंदिर हर जगह था। अभी कोरोना काल
जब आया था तो सब भाग भाग के अपने जन्म स्थान पर क्यों आए थे? हाँ, जन्म स्थान वो वहाँ, तो मंदिर वहाँ बनना चाहिए। उसी मंदिर की बात हो रही थी। गाँव हम कह रहे हैं यहाँ गाँव मंदिर, हमने बहुत सारे मंदिर बनाए, लेकिन असली जो सपना था उस राम मंदिर का हमने देखा था, वो आज पूरा होने जा रहा है। हमको लगता है राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, सपना तो तब पूरा होता जब भगवान राम ने स्वयं उस टेंट को चुना था पैदा होने के लिए। 22 दिसंबर 1949 को भगवान राम स्वयंभू टेंट के नीचे पैदा हुए थे, आके खड़े हो गए थे और उन्हें वो स्वीकार था। तो वहाँ पर जब स्वयंभू भगवान हैं तो आप क्या स्थापना किसी कर रहे हो? अभी एक मिनट 2014 चुनाव में इसी कांग्रेस वाले ने, मैडम 2014 जो इसी कांग्रेस वाले कहते थे अरे श्री राम जी को एक प्रधानमंत्री आवाज दे दो। आज भव्य मंदिर बना दे, इतना पेट में क्यों दर्द हो रहा है बे? मतलब बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमने कहा क्या 14 देखिए आज एक बात पता चल गया, राहुल जी पारसी नहीं हिंदू है, मुसलमान है, धर्माचार्य मुसलमान है। आज ये पता चला कि राम भी मुसलमान है, मदीने में वैसे भाई ने बताया। बहुत बढ़िया। इन लोग की वो इनके नाम है, वो इनके नाम। और सुनिए, अब सुनिए, इधर जब मोदी आए थे, जब हम सरकार में उनको लाए थे, हमने वोट दिया था, इसी मंदिर मुद्दे पे वोट दिया था। ये कहते हैं उनको जो राजनीति में नहीं लाना चाहिए, इसी मंदिर मुद्दे पे सरकार आई थी, और अब राम का नाम नहीं लेंगे तो हम वोट कैसे देंगे? इसीलिए हम सुने राम के नाम पे वोट देंगे। राम के नाम पहले भी वोट दिया था, आने वाले समय अयोध्या में 24 में उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया। जब अयोध्या में गोली चली थी तो उसके दूसरे साल मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे। उस टाइम जब राम कार सेवक पे गोली चली थी, उसके बाद मुद्दा राम का नहीं है, मुद्दा रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का। इसी में बात करिए, रोजगारी। देखिए राम जी जो है, मैडम ये जो राम की बात जो हो रही है, तो जो राम को लाए हैं तो वही रेपिस्ट को भी लाए हैं। अभी इससे पहले बनारस में जो 3 भाजपा के समर्थक थे जो प्रचार करते थे, उन लोगों ने एक महिला का रेप किया गन पॉइंट पे। ठीक है, पूरी रात उसको जो है उसके साथ रेप किया, गलत किया। उसकी कोई मीडिया में बात नहीं कर रहा है। उस बेचारी को कौन गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी, बनारस वालों की जिनकी बात कर रहे हैं आप? गिरफ्तारी हुई, उन पे कोई एक्शन हुआ? गिरफ्तारी एक्शन नहीं है क्या महाराज? तो क्या हुआ? ये बताइए, मोदी जी ने कहा था जाके कर दो। अगर गिरफ्तारी हुआ कार्रवाई तो हुई। अगर वो भाजपा से ना होते तो उनके घर पे डायरेक्ट बुलडोजर चलता। उनके घर पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? उनके एक बार बताइए गिरफ्तारी हुई, पहले तो ना बताइए। हाँ या ना बताइए भाई, ये गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? बहुत मामला खराब हो गया है। क्या यहाँ पर बहस चल रही है? देखिए जरा, इनकी बातों से ही झलक जाता है कि इनके लिए मुद्दा क्या है और इस बार क्या होगा वाकई चुनाव में। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।